ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की एक बैठक मां वैष्णो फार्म हाउस डिक्सी पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बाबू सिंह ने की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन को छोड़ 150 कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की सदस्यता ग्रहण की। अरविंद शर्मा प्रधान ने कहा कि अलीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों की है, क्योंकि साथा चीनी मिल का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर गन्ना मंत्री तक घोषणा कर चुके हैं। पुनः इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष सूबे सिंह डांगर ने मंडल अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ मुनेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक बजूजुद्दीन खां उर्फ बबलू चौधरी एवं सुनील कुमार को जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ बनाया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए ईमानदारी से आवाज बुलंद करनी है और समस्या का हल करा के ही उठना है। इस अवसर पर धीरेन्द्र तेवतिया, विवेक प्रताप सिंह, विकास राजपूत, सुधीर ठाकुर, मोनू शर्मा, अतुल सिंह, पप्पू, जितेंद्र मोहित, रजत सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। समस्याओं को लेकर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बदले नहीं जा रहे और बिजली 4 से 5 घंटे मिल रही है। उसे लेकर के किसानों की समस्याएं आ रही थी, उसी को लेकर के किसान पंचायत यहाँ पर पहले से पूर्व निर्धारित थी, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष जी से समय लिया, मिल गया तो संगठन का विस्तार भी और यहाँ कम से कम 150 से 200 लोग जो है भारतीय किसान भानु को छोड़ करके और चड़ूनी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जी। और यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है उसको निराकरण के लिए अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। आपका पदनाम क्या है? मैं डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान चड़ूनी। ठीक। हमारी किसान पंचायत है जी, आपस में हम लोग सब सलाह मशवरा कर रहे हैं। यहाँ कुछ वैसी समस्याएं हैं, जैसे एक बिजली घर है यहाँ बगल में, मुझे नाम तो क्या नाम है जी आपका? बिन्नूपुर बिजली घर। एक तो इसकी समस्या है, एक ये रोड है, इस रोड की समस्या है। हम यहाँ बहुत दिन से दे रहे हैं, अलीगढ़ से जो गोंडा को रोड गई है सारी टूटी पड़ी है, और यहाँ पे जो है टैक्स भी ले रहे हैं लोग, रोड टैक्स तो जा ही रहा है। पर अब हमने ये मन बना लिया, सारे लोग क्षेत्र के इकट्ठे हुए हैं, अब यहाँ बिजली घर की समस्या भी देखी जाएगी, ये रोड की समस्या भी देखी जाएगी, और जो हमारा चीनी मिल है, साथा चीनी मिल, उसके लिए भी। कितने किसान यहाँ पे आज भाग लेने आए हैं आपके इसमें? संगठन से कितने लोग जुड़े गए हैं? सैकड़ों की संख्या में आप देख ही रहे हो, किसान तो उपस्थित हैं यहाँ पर। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ग्रीन पार्क कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्रीन पार्क परिवारी जनों द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम को 7 अगस्त 7 फेरे 7 वचन थीम के साथ मनाया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में 2024-25 कल्चरल सोसाइटी के बोर्ड सदस्यों में राजश्री, सरिता, कृतिका आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा पुनीत कुमार वाजने, और हम लोगों का हरियाली तीज का प्रोग्राम काफ़ी समय से सब लोग देखते रहे हैं, झूला घूमा, एंजॉय करा, पर हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग ये करें कि लोगों को महसूस हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों में परिवार को बांधने की प्रवृत्ति कैसे बढ़े। आजकल सब जगह विदेशी संस्कृति हो रही है, लोगों में जरा से बात में एकदम वचन भूल जाते हैं अपने और फिर तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पता चलना चाहिए कि 7 वचन क्या होते हैं और 7 वचनों को कैसे निभाना है। कब रहेगा? 7 अगस्त को 4 बजे शुरू होगा हमारा, और अप्रॉक्स 7 बजे तक हमारा खत्म हो जाएगा। 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहेगा। और ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में हमारा ही हम लोग यहाँ लोगों को बताने का भी एक मकसद है कि वहाँ परिवार क्या होता है। इतने 400-500 फ्लैट्स के बाद भी ये महसूस नहीं होता कि हम लोग अलग अलग लोग हैं, सब ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है। और पिछले 12-13 साल से वो कल्चर जो है बढ़ ही रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना है कि हम लोग यहाँ परिवार कितना अच्छा है और आपसी प्यार सामंजस्य क्या है और शादी के महत्व क्या है। ये क्या रहेंगे? आज हम लोग यहाँ ग्रीन पार्क कल्चरल सोसाइटी की ओर से आप सभी के माध्यम से जो अपना 7 अगस्त का हरियाली तीज का कार्यक्रम है अपने ग्रीन पार्क परिवार में, उसकी ब्रीफिंग आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे, उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी के माध्यम से हमारे जो सोसाइटी के कार्यक्रम होते हैं, जो परिवार के कार्यक्रम होते हैं, वो समाज के हर कोने तक पहुँचें और लोग देखें कि ग्रीन पार्क परिवार कितने प्यार से सभी त्योहारों को एक साथ मनाते हुए चल रहा है, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचे। आप सभी का इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। मैं चाहता हूं
कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमें और अच्छे कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। ये बात नहीं बताऊँ। क्या नाम है? मेरा नाम राजश्री अग्रवाल है। हमारी ग्रीन पार्क एक फैमिली है जिसमें संजीव पारसर भाई साहब ने इसमें बहुत संघर्ष करने के बाद ये फ्लैट बनाए और एक परिवार बनाया है जिसमें वो भी साथ में रहते हैं परिवार की तरह। तो हम सब लोग उनके साथ रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे से सद्भावना रहती है हमारे अंदर। और इस तरीके से हमें कभी बहुत से लोग इस तरीके के हैं वहाँ पर कि बुजुर्ग हैं, उनके बेटे भी यहाँ नहीं है, बाहर रहते हैं, बेटियाँ भी नहीं हैं, लेकिन उन्हें कभी कमी महसूस नहीं होती अपने परिवार की, क्योंकि हर त्यौहार हम लोग बिल्कुल साथ में मनाते हैं, छोटा हो या बड़ा। और हरियाली तीज का जो हम कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं वो 7 फेरे 7 वचन, इस तरीके का हमारा कार्यक्रम है, 7 फेरे 7 वचन। और जिससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उसके महत्व को समझते हुए जो आजकल नई पीढ़ी तलाक तुरंत बोल देती है, उसे ना करे और अपने 7 फेरे 7 वचन का महत्व को देखते हुए एडजस्ट करने की चेष्टा करें। मुख्य आकर्षण इसमें रहेगा बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ों के लिए, सबों के लिए गेम रहेंगे, पास इन द पास रहेगा, झूला रहेगा और इसके बाद मिस क्यून भी चुनी जाएगी, सेल्फी पॉइंट भी रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नई सत्र की शुरुआत होते ही अब नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हॉस्टल में रूम अलॉट को लेकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां नए तरीके से छात्रों को हॉस्टल में रूम अलॉट कराने की बात एएमयू प्रशासन के द्वारा कही गई थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को देखनी पड़ रही है। अब से पहले रिसर्च स्कॉलर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एएमयू प्रशासन पर उनका सामान बाहर फेंकने और तोड़फोड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन अब रिसर्च स्कॉलर छात्राओं के द्वारा एएमयू प्रशासन पर उन्हें हॉस्टलों से बाहर करने के आरोप लगाए गए हैं। छात्राओं का कहना है कि रिसर्च स्कॉलर के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम अधिकारियों से उनके द्वारा बातचीत की गई, लेकिन किसी के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक छात्राओं की सुनवाई नहीं की गई। आक्रोशित छात्राएं बाबे सैयद गेट को बंद करके बाहर बैठ गई। छात्राओं का कहना है कोविड के दौरान उनके रिसर्च की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते वह अपने रिसर्च के कार्य को पूरा नहीं कर पाए। छुट्टी का हवाला देकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा उनसे हॉस्टल खाली करवाए गए, लेकिन जब वह छुट्टी काटने के बाद अपने घर से वापस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंची और उनके द्वारा हॉस्टल में प्रवेश मांगा गया तो छात्राओं को हॉस्टल के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। मैं पर क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं, हमें इसलिए मजबूर किया गया यहाँ पे बैठने के लिए। हम 5+1 स्टूडेंट हैं, 5 ईयर और +2 मंथ्स हुए हमें मतलब PhD को, और यूनिवर्सिटी हमें अलो नहीं कर रही हॉस्टल में रहने के लिए, ये सोच के कि आप लोग एक्स स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो एएमयू प्रशासन तक कोई बात किसी तरह हर जगह हम थक गए चक्कर लगाते लगाते, DSW हर जगह, प्रोवोस्ट से भी मिल के आए हम लोग, वहाँ भी हम 5 घंटा बाहर रहे, DSW से बात करके कुछ नहीं हुआ। और फाइनली हमें ये स्टेप मतलब उठाना पड़ा कि हमें रात में लड़कियों को मतलब सड़क पे मतलब हमें बैठना पड़ा। आपको निकाल दिया? हाँ। तो किस क्लास से हैं आप? कहाँ से? हम रिसर्च स्कॉलर हैं, डिपार्टमेंट ज़ूलॉजी से। तो क्या लगता है इस वक्त जिस तरह निकाला गया है लड़कियों को, क्या समझते हैं? हमारी बस यही रिक्वेस्ट है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे बाकी सब लोग रह रहे हैं, हम कोई इलीगल यहाँ नहीं रह रहे। हमारा भी प्री सबमिशन भी नहीं हुआ है, सबमिशन भी नहीं हुआ है अभी हमारा। हम कोविड इफेक्टेड बैच हैं, जबकि हम 2 साल कोविड में कर रहे हैं, उसका कंपनसेशन हमें दें। इसी वजह से, कोविड की वजह से हमारा काम डिले हुआ है। हम खुद की मर्ज़ी से यहाँ नहीं बैठे हैं, हमें सबमिशन तक एलो किया जाए, अपने अपने हॉस्टल अपने रूम्स में किया जाए, ताकि हम सुकून से काम करें और सबमिट करें। बस यही है, सामान वामान लेके हम यहीं पे बैठे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से रहते हैं? हम एएमयू स्टूडेंट हैं। तो जी जी। नाम क्या? इशरत। कहाँ बैठे हैं और किस जगह पर, क्यों बैठे हैं सामना वाले? बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोगों को समर हॉस्टल के नाम पर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी ये हो रहा है कि हम जब वापस आने के लिए कर रहे हैं तो हमें रूम अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, हमसे ये कहा जा रहा है कि हम 5+ स्टूडेंट हैं तो हमें अलाउड नहीं है इनके ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से। ऑर्डिनेंस में बहुत कुछ मेंशन है, लेकिन सारे ऑर्डिनेंस के रूल्स तो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं।
तो हम बस इतनी मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारा सबमिशन नहीं हो जाता है तब तक हमें हॉस्टल में अलॉट कर दें और हमें आराम से रहने दें। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि DSW से हमारी बात हुई है, प्रॉक्टर हैं वसीम अहमद है, मुझे पूरा नाम नहीं पता है, प्रॉक्टर हैं वो। तो उनका कहना सिर्फ इतना है कि एक आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर दें, जो कि सिर्फ हम 7 लड़कियों से ही भरवाया जा रहा है, जबकि और भी लोग अलॉटेड है। सिर्फ जो BSJ की गर्ल्स हैं जो शिफ्ट हो गई हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जी अभी फ़िलहाल हमारी सिर्फ 7 लड़कियों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इक्वली ट्रीट किया जाए, हमें वो स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिल करके अंडरटेकिंग का फॉर्म ना फिल किया जाए। जी उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि या तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगला कदम सिर्फ ये है कि हम इसके प्रोटेस्ट में तो नहीं बैठे हैं, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारा रूम अलॉट कर दिया जाए और हमारा जब तक सबमिशन नहीं हो जाता है तब तक हमें रहने दिया जाए। जी यही रहेंगे। जी स्नेहा सिंह। आपका अभी किस तरह यहाँ पर बैठी हैं आप? मेरा नाम इशरत है, हम रिसर्च स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से, 5+1 स्टूडेंट है हम लोग। तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें हॉस्टल में अलॉटमेंट मिल जाए। हम मतलब बेगम सुल्तान जहाँ हॉस्टल से हम लोग हैं, हम लोग बस 7 हैं, हम सब 5+1 PhD स्कॉलर्स हैं। आपको हॉस्टल से निकाल दिया? हम लोगों को वहाँ अलॉटमेंट नहीं किया गया है, ये कि आप 5+1 स्टूडेंट हो, जबकि हमारा ना अभी प्री सबमिशन हुआ है ना हमारा भी सबमिशन हुआ है। और इस हालात में हम इतनी रात में बाहर रह रहे हैं। और अभी आई थी प्रोस में, जबकि हम 3:30 बजे गए प्रोस में हमसे बात करने के लिए, 8:30 तक हम उनसे बात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि मैम हम बहुत मेंटल ट्रॉमा में हैं, मतलब अभी हमारा क्रूशल टाइम चल रहा है एकदम थीसिस लिखने का, और हम ये इतना टाइम हम नहीं कर सकते एफोर्ड कि इतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाए, जबकि पूरा दिन हमारा आज वेस्ट चला गया। जो लैब में होना चाहिए था वो हम इनको रिक्वेस्ट करने में वो हमारा चला गया। किस तरीके से बात किया? यही, लेकिन वो वहाँ मानने को तैयार नहीं। जब हम यहाँ आए, अब जाके आई है वो यहाँ पे, तब कहाँ थी जब हम वहाँ से 8:30 निकले? ये कि लड़कियाँ इतनी रात को कहाँ जाएंगी, तब कहाँ था वो कंसर्न? अभी क्या बात हुई? अभी आई थी ये कि मैं रिटर्न में लिख के दूंगी, लेकिन हम रजिस्ट्रार से बात करना चाहते हैं। रजिस्ट्रार आए, हमें रजिस्ट्रार लिख के दे, एश्योरिटी दे कि हाँ आप हॉस्टल में रहो टिल सबमिशन। हमें प्रोस मैम का नहीं चाहिए रिटर्न, हमें पता है वहाँ जाके मुकर जाएंगे। हम टिल वाइवा हमें चाहिए अपने रूम में अलॉटमेंट, जहाँ हम रूम पहले थे जो हम छोड़ के गए थे। नहीं, हम यहाँ ही रहेंगे, हमें कहीं जाने के, हम यहाँ ही रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। यहाँ ही रहेंगे हम तब तक। जी हम यहाँ ही रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। सबके लिए इक्वल हो, लॉज जो है वो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट है वो अपने प्रेमाइस में रह रहे हैं और हमारी और रिसर्च स्कॉलर है जो बैन में, वो भी अपनी जगह पे रह रही। सिर्फ 7 स्टूडेंट जो कि बेगम सुल्तान जहाँ की है उन्हें नहीं लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं जो लॉ आएगा, ये कह रहे हैं 3 दिन बाद फैसला आ जाएगा आपका क्या होगा 5+1 का। हम कह रहे हैं जब तक हम वेट करते अपने ही हॉस्टल में रुक के, हम कहीं और क्यों वेट करें। और ये कह रहे हैं कि आप एक अंडरटेकिंग साइन करिए, वो अगर साइन करते हैं तब हम आपको अंदर लेंगे। हमने कहा 150 रिसर्च स्कॉलर है जो एक्सटेंशन पे है, लेकिन वो 7 से ही क्यों अंडरटेकिंग मांगी जा रही है? आप सबसे अंडरटेकिंग ले आइए तो हम अंडरटेकिंग दे देंगे, ये हमसे साइन नहीं, हम लेकिन ये कह रहे हैं हम तभी देंगे। अभी तक ये बात बोल रही थी, अब हम यहाँ आके बैठ गए 6 घंटे 7 घंटे के निगोशिएशन के बाद, तो अब ये कह रही हैं कि हम जो है हम तैयार हैं। तो ये पहले मान लेती, इसलिए अब हम इनसे जो हायर अथॉरिटी है वो हमसे बात करें, हम तभी मानें। और इन्हें ये और 1 थिंग मोर कि ये जो है प्रेशराइज किया जा रहा है हमें थ्रू सुपरवाइज़र एवरीवन। जो घर के लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उन फ़ोन करके आप वहाँ से हट जाइए, वरना आपकी और चीज़ों पे बात आ जाएगी। तो आप सामान लेके यहाँ पर बैठे? हम यहाँ सामान लेके बैठे हुए हैं। और जी और हमें ये कहा जा रहा है कि हमारी बस ये मांग है कि जो 150+ एक्सटेंशन स्टूडेंट है जो उनके साथ बिहेवियर हो रहा है वही हमारे साथ भी किया जाए। हमारी प्रोवोस्ट को ऐसा क्या है कि वो हमें साथ को अकोमोडेट नहीं कर पा रही, और वो एकोमोडेशन के बाद ये कहती हैं कि आपको यूटिलिटी दे दिया जाएगा। वो एक ऐसा रूम होता है जिसमें शफक, हम सीनियर रिसर्च स्कॉलर है, हमारी इतनी इज्जत नहीं है कि हमें एक अच्छा रूम प्रोवाइड किया जाए लास्ट सेमेस्टर ऑफ PhD काइंड ऑफ। हम क्या
इतना डिजर्व नहीं करते। प्रोवोस्ट आई थी आपको ले आने के लिए, तो क्या बात रही उससे? वो नाउ शी इज़ ऑन बैक फुट, तो वो ये कह रही है कि आप आइए हम आपको रूम दे देंगे, लेकिन अभी तक उनकी यही थी हम यूटिलिटी दे देंगे या हम 2 रूम दे देंगे, आप सब शिफ्ट हो जाइएगा। हम क्योंकि हम इससे पहले 6 बार DSW से हमारी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने हमें वर्बल एश्योरेंस हमेशा दिया है, फॉलो कभी नहीं किया है, रिटर्न कभी नहीं दिया है पिछले जब तक हमारे हक में नहीं आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप अलीगढ़ के निजी मैरिज होम बैनर पर स्थित किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। भाकियू भानु के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने अकराबाद टोल से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी करते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ ट्रैक्टर में सवार होते हुए मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मांगे पूरी कराने के लिए भाजपा को हमने 2014-2019 लोकसभा चुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों में खुलकर समर्थन किया, लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी मांगों को पूरा नहीं किया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आयोग का गठन करे, आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य किसान हो। किसानों पर जो 75 वर्षों की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हो गया है, इसलिए किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। रिपोर्टिंग के समय मीडिया कर्मियों के शहीद होने पर 4 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। किसान के साथ दुर्घटना होने पर जीवन यापन भत्ता 1 करोड़ दिया जाए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पवन समाधिया, एटा जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर, युवा जिलाध्यक्ष राहुल ठाकुर, हाथरस जिलाध्यक्ष राम जादौन, कृष्णकांत रावत, आगरा जिला डॉक्टर जयवीर सिंह जादौन आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कोतवाली नगर क्षेत्र के सराय बेवी खाई डोरा के रहने वाले मुसाफिर ने बताया कि कुछ दबंग लोग मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर महिला, पुरुष, बच्चे सभी को लाठी डंडों और रॉडों से पीटा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको लेकर मलखान सिंह अस्पताल लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों ने मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई। वहीं पुलिस भी मौके पर जाकर जाँच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। क्या बात हुई है? साहब ये है कि घर में घुसोना मारपीट किए और अंदर में 5-6 लोग घुसे, हॉकियों से, सरियों से, रोडों से हमला किया है। अच्छा। मेरी पत्नी की, मेरी बेटी की सीरियस हालत है, समझे। मलखान से मतलब मेडिकल के रेफर कर दिया। क्या तहरीर दे दी आपने? जी हाँ। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये साहब मेरे मकान पर कब्जा करना चाहती है नाजायज़ तरीके से। आपके मकान कुछ भी नहीं है चलो, और मकान के पीछे ये मुझे तकलीफें दे दें, मेरे बेटे पर झूठे मुकदमे लगाएं, सारे अब जितने भी लगाएं हाथ थाने से। क्या नाम है आपका? और साहब देखिए, नाम बताओ अपना नाम। मेरा नाम नौशाद है। आपको क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे घर में घुस के इमरान राजा है, नाम है, इमरान है, इरफान है और सारी लेडीज़ घुस के हमें मार पिटाई करी, हमारी इज्जत पे हमला करा उन्होंने और गलत जगहों पे रोड है नहीं कोशिश करी हमारे संग में। बहुत बदतमीजी से हमारे पेश आए, कपड़े फाड़, हमारी इज्जत पे हमला करा इन्होंने। किसी ने सीने पे हाथ मारा है, किसी ने पेट पे मारा है और बाई साइड पे हमारी बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी है। हम बहुत अच्छा, क्या विवाद है आपको? हम क्या चाहते हैं, हमें अन्याय, हमें इंसाफ मिलना चाहिए इनसे। ये बंदूक मारने की, राजनीति पेशन मारने की धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे हम। झगड़ा किस बात पर हुआ था आपका? घर के पीछे हो रहा है सर, हमारा घर छीन लेंगे, घर में से निकाल लेते हमें, बाल पकड़ के रोड में मार के, और पेशन की हो के वो मारी है, हमारे पेटों में मारी है, हमारे गलत जगहों पे इन्होंने मारी है हमें। अब आप कहाँ पर हैं इस वक्त? पुलिस में गई या नहीं? कोतवाली गए, उनको बेहोश थे हम, 2 घंटे से मलखान भेजा है हमें डॉक्टरी माना करने के लिए। बहुत बुरी, बहुत हालत हमारी। कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस ने कार्रवाई? बिलेटिंग जा रही है सर, हमें खुद ठीक जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 15 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन एएमयू प्रशासन हर रोज मोहलत मांगता हुआ नजर आता है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं देता। यही कारण है रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर उनके द्वारा धरना
प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भी कर्मचारी का दावा है 48 घंटे के अंदर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार AMU प्रशासन होगा। टमाटो को लेकर धरने पर बैठे हैं आज। देखिए, हमने 72 घंटे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया था और 72 घंटे का टाइम दिया था। उसके अंदर हमने 2 इश्यूज़ थे हमारे कोर। एक तो 15 लोगों को जो डिसकंटिन्यू सैलरी कर दिया और डिसकंटिन्यू उनकी जॉब से कर दिया है, उन 15 लोगों के लिए था ये धरना। दूसरा जो इशू था हमारा सैलरी के लिए, डेली वेजर का जो वेतन नहीं बढ़ाया गया है अभी तक, उसके लिए था। जो हमने 72 घंटे का लेटर दिया था, 72 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने धरना लगा दिया है यहाँ पर। कब तक धरना चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे 15 मजलूम लोग जो हमारी नौकरी से निकाला गया है और बिल्कुल इलीगल निकाला गया है, इनको गलत तरीके से निकाला गया है। इलीगल कैसे निकाला गया? इलीगल इस तरीके से निकाला गया, सबसे पहले जब आपने 2 मई को इनको एक्सटेंशन दे दिया, ये लेटर है एक्सटेंशन का, वाइस चांसलर ग्रांटेड कर रही है कि इनका एक्सटेंशन दे दिया गया, एक्सटेंशन इनका हो गया 15 लोगों का। उसके बाद आनन फानन में 27 दिन का गैप देके इनको एक लेटर दिया जाता है कि आपको डिसकंटिन्यू करा जाता है सैलरी से, और आपको फिर 22 जून को डिसकंटिन्यू 3 लोगों को और करा गया कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आज की तारीख में शक्ल ये है कि ना तो ये लोग साइन कर रहे हैं, ना इन लोगों को वहाँ पर हाजिरी लग रही है, इनकी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। आपका अल्टीमेटम दिया तो उसके बीच कोई बातचीत हुई है प्रशासन? जी, बातचीत हुई है हमारी बातचीत प्रॉक्टर साहब से मुसलसल चल रही है। कल रात भी हुई बातचीत। प्रॉक्टर साहब ने हमसे कहा है 48 घंटे का टाइम मांगा है। प्रॉक्टर साहब ने अपना पीसफुल धरना चलाइए, आप 48 घंटे का हमें टाइम दीजिए। हम कोई इस मसाइल पर मैडम को अवगत करा दिया गया है पूरा। मैडम ने कहा कि इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। नौकरी का मुद्दा उठाया था संसद में, ओबीसी साहब ने बोला था लोकसभा में। जी, वैसे साहब ने जो हमारा मुद्दा उठाया, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि सबको पता है डेली वेजरों की वेतन की वृद्धि की डिमांड पिछले 2 साल से लगातार सड़कों पर डेली वेजर और अपनी वेतन की वृद्धि की डिमांड लेकर चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वैसी साहब को, उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे दुख को उन्होंने इजहार करा लोकसभा के अंदर। तो मैं क्यों निकाला गया, क्या वजह बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जो MMTC जो है, मालवीय मिशन डिपार्टमेंट UGC का जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, उसके अंदर 3 हेड चल रहे थे। एक उनका था रजिस्ट्रेशन हेड, एक लॉजिंग हेड, एक वर्किंग हेड। इसी में ही सारा खेल है। जो इनका रजिस्ट्रेशन था वहाँ से बंद हो गया, UGC से एक लेटर आया, वहाँ से लिहाजा रजिस्ट्रेशन का बंद कर दिया गया। लेकिन इनके 2 हेड अभी चल रहे हैं, उसका लेटर ये रहा, और इनकी सैलरी जो जाती है ये रहा। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इनके हेड के कोड हैं 0102, 0103 और एक हेड और है। ये 3 हेड चल रहे हैं। नहीं, बजट है, पैसा है, 40 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए हैं। ये देखिए, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ सबको। तो ये झूठ बोलना है? बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। 43 लाख रुपए पहले के और 40 लाख रुपए अभी के, 83 लाख रुपए अकाउंट में। बजट में आप चेक करा लीजिए फैक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा यहाँ से। 83 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। जब 40 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है UGC, तो आप कैसे आप जब दूसरे अकाउंट से इन लोगों को पैसे दे रहे हैं, लॉजिंग से 103 से, तो आप लॉजिंग से चला सकते थे ना इनको। लॉजिंग से चलाते आप इनको, तो आपने क्यों नहीं चलाया? वर्किंग से चलाते। आप पे तो दूसरे हेड है, एक ही तो हेड बंद करा है गवर्नमेंट ने UGC का। तो अब बात चल रही है, अभी पीसफुली हमारा धरना यहाँ चल रहा है, लिहाजा वो चलेगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 48 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम कोई निर्णय के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना निर्णय लेंगे। जो भी करना है, हंगर स्ट्राइक पे जाएँ, चाहे उसके बाद हम स्ट्राइक करें। अभी तो हम बहुत पीसफुली यहाँ बैठे हैं सुकून से, क्योंकि ये इदारा हमारा है। हम इदारे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने अपने माँ बाप से करते हैं। कुल बात हमारी मुस्तकिल चल रही है उनसे। कल भी हमारी बात हुई थी, परसों भी हमारी बात हुई थी, इससे पहले भी हमारी बात हुई है। और उनका पूरा मामला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। और जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी मालूम है। तो ये मामला है इनका। धरना खत्म कराने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? धरना खत्म कराने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, हम धरना ना ख़त्म कराते हैं ना धरना लगवाते हैं। हम जो मामला होता है, जो प्रॉब्लम, जो ग्रीवांसेज होती हैं, उनको ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं कि लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं वो एड्रेस हों, और जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं उनका कोई समाधान हो। और धरना लगना और लगाना ये सब उन लोगों का काम होता है जो थोड़ा सा जिनके नेचर में सियासी चीज़ें होती हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान निकले
और कानून के दायरे के अंदर तो सर जो लोग ये धरना जो दे रहे हैं द्वारा कोई बात बनी नहीं बनी, ये लोग सर जो धरना दे रहे हैं, क्या लगता है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पिरेशन में है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये एक उसका डेमोक्रेसी का पार्ट बताया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक रूट है, तो मैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट समझ करके उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि धरना लगा हुआ है, तो धरना लगाने हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा तो काम ये है कि लोगों की समस्याओं को सुने और उसका कोई समाधान निकले कानून के अंदर। समस्या का क्या समाधान निकलने की उम्मीद है? बिल्कुल कानून के अंदर जो भी चीज़ें लेजिटिमेट होंगी, अगर उनका हक बनता है तो मुझे लगता है उनको मिलेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं बनता है तो मेरे ख्याल से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और मरकजी गेट बंद है, तो इसको खुलवाने का जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और मैं अभी लड़कों से बात करूँगा, उनकी बातों को सुनूँगा और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने। आप तक क्यों धरने पे बैठे हैं? सैयद मुजम्मिल अली मेरा नाम है। मैं 15 साल के आसपास से यहाँ जॉब में हूँ। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से पहले हमारा ऑफिस था, उसका नाम बदल के अब इस वक्त जो है MMTCTC हो गया है। तो अभी वहाँ से UGC से जो हमें फ़ंड करता था, उस एजेंसी ने नोटिस दिया कि सब एक फाइनेंशियल असिस्टेंट टाइप चीज़ थी, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, वो बंद कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने हमें सैलरी डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस दिया है कि अब हम सैलरी नहीं देंगे। तो 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ, मतलब 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं हमारी अटेंडेंस लगवाई जा रही है। आज 1 महीना हो गया। अब तक हमने काफ़ी लोगों को लेटर दिए, वाइस चांसलर साहब को भी दिया, मैडम को भी दिया और वहाँ भी दिया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। कितने कर्मचारी हैं? टोटल 15 लोग हैं। 15 में से 3 को तो इन्होंने सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया इसी चीज़ के जरिए जो प्राइवेट थे उनको निकाल दिया गया, रखा गया था। नहीं, प्राइवेट नहीं है ये तो। आज से पहले भी हमारे ऑफिस में 15-20 लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर अपॉइंट हुए और वो आगे जाके परमानेंट हो गए। आज भी यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हूँ। तो कब तक रहेंगे धरने पे? अब देखिए, कुछ ना कुछ कोई मैसेज आए अंदर से तो कुछ पता चले क्या है। अभी तो बैठे ही हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।